हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपने लास्ट नवरात्रों के क्या मैंने क्या क्या किया। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट। इधर मैं सबसे पहले किचन के स्लैब को साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये बर्तन हम तब सेट करते हैं जब इसका पूरा पानी निकल जाता है, क्योंकि फिर ऐसे ना सेट कर दो दूसरी जाली में तो काफ़ी किचन में काफ़ी पानी पानी हो जाता है, तो बहुत बेकार लगता है। उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी कमरों में। 2 कमरों में मैं लगा चुकी थी झाड़ू, फिर मैं अपने गेस्ट रूम में लगा रही हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर वाले उसमें लगा दूँगी, पोर्च में, वहाँ पे जहाँ पे कार और बाइक्स वगैरह रखे रहते हैं ना, तो वहाँ पे लगा दूँगी। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी सीढ़ियों के पास। और ये देखिए, ये मेरी मंदिर है, तो सीढ़ियों के पास मेरा मंदिर है, तो वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है, क्योंकि मंदिर है तो रोज़ साफ़ सफाई होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगा दूँगी और पोछा भी लग जाता है, तो इससे साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे कहीं कहीं मुझे झाले दिख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जहाँ जहाँ पहुँच पा रहे हैं वहाँ वहाँ झाले मार देते हैं। तो उसके बाद फिर जहाँ मुझे दिख रहा था तो वहाँ मैंने क्लीन कर दिया, झाला वाला मार दिया। और अभी तो दिवाली की सफाई बाकी है, उसकी भी सफाई होनी है अभी। तो ये अभी जो मेरे से हो पा रहा था वो मैं कर रही थी। और एक होता है ना, एक आदत छूट जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले मुझे आदत थी ये सब करने की, अब आदत छूट सी गई है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं पार्ट वाइज़ करके काम कर लेती हूँ, आज कुछ किया तो कल कुछ कर लिया, तो ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ झाले दिख रहे थे, तो ये भी झाले मैं उसको अच्छे से मार दूँगी जहाँ जहाँ मैं पहुँच पा रही हूँ। तो पहले झाड़ू लगा लिया है, फिर अब देखिए झाले मार रही हूँ मैं। तो ये फिर मैं झाड़ू लगा के फिर मैं छत पे जाऊँगी। कुछ कपड़े पड़े थे जो सूखे नहीं थे और काफ़ी इसमें से गंदी सी बदबू आ रही थी। तो बरसात में वैसे भी कपड़े नहीं सूखते तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है। तो आज धूप हुई थी तो मैंने कहा कि लाओ, कुछ ही कपड़े थे 2-3, और यहाँ मैं बेडशीट हम थोड़ा उसको पलट के डालते हैं, क्योंकि ना ऐसे धूप में इसका कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, तो काफ़ी अजीब लगता है। और तो फिर यहाँ पे मम्मी की कुछ साड़ियाँ पड़ी थी वो डाल दे, और ये चादर डाल दे या बेडशीट, और ये हम ऐसे ही डाल देते हैं तो सूख जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी मन के ऊपर है मेरे, कभी मैं वाइपर में ऐसे कपड़े लपेट के लगा देती हूँ, कभी मैं बैठ के लगा देती हूँ, और कभी मैं मॉप टप से लगा देती हूँ। तो मेरे मन के ऊपर है। तो मुझे मॉप टप से मुझे लगता है ज़्यादा ईज़िली लग जाता है और जल्दी भी हो जाता है, और बैठ के लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक बेडरूम में लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी अपने गेस्ट रूम में। और अब मैं गेस्ट रूम में जाऊंगी, और गेस्ट रूम में फिर मैं पोछा लगा दूंगी। और मेरे यहाँ तो अक्सर ऐसे कभी कभी महीने 2 महीने पे एक बार हम घर को धुल देते हैं, जब हमें ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा गंदा हो गया है तो हम इसे धुल देते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमारे यहाँ पोछा ही लगता है। और जहाँ 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 रोज़ सफाई होती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कम पड़ती है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे मेरे यहाँ तो रोज़ ही सफाई हो जाती है ऐसे। और इसके बाद देखिए, मैं डाइनिंग हॉल में आ गई हूँ। तो यहाँ पे सामान काफ़ी है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है, हटा के लगाओ, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको लगाने में। बट क्या करें, अब घर के सामान को तो कहीं हटा नहीं सकते, तो यहाँ फिर मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे मॉप टप से आसानी से लग जाता है, कोई वो नहीं लगता मुझे कि बहुत टाइम लग रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अब पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के बाद वो जो मॉप टब में जो गंदा पानी रहता है उसको मैं इसको अच्छे से धुल के मॉप टब को उसके बाद फिर मैं उसको धुल के अच्छे से मॉप टब को भी और धुल के उसको स्टोर रूम में रख देती हूँ। तो साफ़ सफाई होती है। यहाँ पे देखिए डोर मैट लगा दूँगी मैं, और डोर मैट लगाने के बाद फिर मैं अपने आंगन में आऊँगी जहाँ पे हमारा बाकी काम होता है। तो आंगन में आने के बाद फिर मैं
आंगन की भी सफाई कर लूँगी, थोड़ा पानी गिरा के उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर ली है और ये हो गया है। और मॉप टब को मैं हटा दूँगी क्योंकि इसका काम हो चुका था, तो ये मैंने हटा दिया है मॉप टब को। उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी से कुछ बात भी कर रही थी, तो उसी दौरान मुझे देखिए यहाँ पे मम्मी से मैं कुछ बात कर रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि काम को लेके कुछ डिस्कशन हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पानी को वाइप कर दिया है और वाइप करने के बाद फिर मैं नहा लूँगी, धो लूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने, आज अष्टमी भी थी तो उसका फास्ट भी थी मैं, तो मैंने अपने लिए दोपहर में एक एप्पल काट लिया था और वो खा चुकी थी मैं। और एक और वीडियो मैंने बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हैं कि मैंने अष्टमी के दिन क्या खाया था। और उसके बाद शाम हो गई थी तो शाम को फिर थोड़ा बहुत चाय पिया। फिर ये कपड़े जो सूख गए थे तो उसको लाके फ़ोल्ड किया मैंने, और फ़ोल्ड करने के बाद इसको जगह जगह तह लगा के फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया था कपड़े सारे। और उसके बाद फिर फ़ोल्ड कर दिया। ऐसे क्या रहता है ना, थोड़ा सा काम मैनेजेबल तरीके से करो तो टाइम कम लगता है। अब ये हम छोड़ देते तो अगली सुबह के लिए हो जाता, तो काम थोड़ा बढ़ जाता है इससे। तो मैं सोचती हूँ कि जो काम निपट सके उसको निपटा। यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर लूँगी और पूजा करने के बाद फिर काम तो सारा हो ही चुका था। फिर मम्मी ने पूछा क्या खाओगे, तो मैंने बोला ठीक है, आप आलू आलू बॉयल करके फ्राई कर दो, वो खा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ये देखिए, ये आलू फ्राई कर दिया था मम्मी ने और खा लिया था हमने।